एक घर के साथ एक पेड़ जरूर उगाना चाहिए। हाँ, मेरी माँ कहाँ से कहाँ होती। पूरी गाजर जो है वो कद्दूकस कर दिए। तो मेरा मन था मैं मावा वाला पराठा बना के ट्राई करूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो देखो, आज व्लॉग की शुरुआत मैं दिन से कर रही हूँ और मेरा ना, आपको पता ही है, बड़ी मुश्किल से सर्दी सही हुई थी, लेकिन अब मेरे को नेजल ब्लॉकेज फिर से होने लग गया और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। और फिलहाल मैं निकल के आई हूँ नहा के, जैसा कि आपको तौलिए को देख के समझ ही आ गया होगा। मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और अभी उठते उठते मैं सबसे पहले पी रही थी गर्म पानी। ये है मेरा गर्म पानी का ग्लास। तो यहाँ पे मैं ले रही थी अपना गर्म पानी। बाकी आज मौसम पूरा ख़राब है, पूरा कोहरा लगा हुआ है, धूप का नामो निशान ही नहीं। अभी मैं जब छत में जाऊँगी ना तो आपको दिखाऊंगी। तो चलो, अभी इसी के साथ मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ। व्लॉग पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ उसे लाइक करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस, मैं कह रही थी ना, मैं छत में आके आपको मौसम दिखाऊंगी, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा कोहरा लगा हुआ है इधर, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी अब मैं ये तौलिया डालती हूँ जरा यहाँ तारों में और अपने बालों को सुखाने की कोशिश करती हूँ। वैसे सूखना मुश्किल ही है, बट फिर भी। गाइस, आपने ये मेरी जो स्वेटर है ना, ये तो देख ही ली है पूरी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो फिर ये स्वेटर भी मेरी मम्मी ने ही बनाई है। मेरी मम्मी ने बहुत स्वेटर बनाई है भाई, अपने लिए तो सबसे ज़्यादा बनाई है और मेरे पापा के लिए भी बहुत बनाई है और मेरे लिए भी बहुत बनाई है। मेरा भाई तो खैर पहनता ही नहीं है, उसे चुभती है ये सारी चीज़ें। तो फिर ये स्वेटर भी मेरी मम्मी ने बनाई है। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और डिज़ाइन आई डोंट थिंक सो मम्मी को याद होगा कि उन्होंने कौन सा डिज़ाइन डाला था इसमें। और मुझे तो बनियान बनानी वैसे भी नहीं आती है। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस देखो, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। पता है, इस एरिया में थोड़ी सी भी जगह बची हो ना कुछ लोग बनाने लग जाता है। मतलब कि पता नहीं क्यों करते हैं यार ऐसा। वैसे तो एक चीज़ ये हो रही है कि भाई वो बनाएंगे, उनकी खुद की ज़मीन है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट कर रहे हैं वो, देश का भी खुद का भी। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये होती है ना कि पूरे घर ही घर हो गए हैं। एटलीस्ट यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना, एक घर के साथ एक पेड़ ज़रूर उगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इन फ्यूचर कभी अगर मैं बनाऊँगी, होप सो ये दिन जल्दी आए, मैं उसके साथ एक पेड़ ज़रूर लगाऊँगी, ज़रूर। वैसे तो मैं और भी चीज़ें लगाऊँगी, पौधे वौधे, लेकिन एक पेड़ जो मैं ग्रो करूँगी पूरा, वो मैं ज़रूर लगाऊँगी, ये मैंने सोचा है। और मेरे को ना इतना ठंडा हो रहा है ना छत में, बाप रे, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, मेरे गाल और मेरी नाक पूरी ठंडी हो गई है। तो मैं चलती हूँ नीचे। गाइस, अभी ना मम्मी पवन पहाड़ी का व्लॉग देख रही थी और सिर्फ मम्मी कह रही कि, मतलब पवन पहाड़ी ने बोला कि मुझे ना व्लॉग एडिट करने में पूरे 3 घंटे लगता है। तो मम्मी आपने क्या बोला? मैं कह रही हूँ ना गाइज, मेरे जैसे 5 मिनट में ना मेरे को अच्छे से एडिट करना आता है। ऐसे सट्या वो डाल दो, व्यूज तो कहाँ आते हैं, किसी ने देख लिया 2-4 दिन लोगों ने। तभी गाइस मैं कह रही थी कि तभी आपके 5 मिनट जैसे व्यूज भी आते हैं मम्मी, और उनके 3 घंटे लाइक के व्यूज भी आते हैं। तो ऐसे मजाक कर रही थी मैं क्या मम्मी करूँ से। डबड़ियो, मेरे को ऐसा ही आता है। आप लोग भी देखना, थोड़ा हमें सपोर्ट देना, जैसे इन लोगों को पहुंचा रखा आप सबने ऊंचाई तक, वैसे थोड़ा हमें भी अब ऊंचाई में तो कहाँ पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत पहुंचाने की कोशिश गाइस, करना। सपोर्ट करो मुझे भी, इन्हें भी। गाइस, अभी मम्मी ना कुछ कह रही थी, मम्मी बोलो। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, जैसे सौरभ जोशी है, एक छोटी सी उम्र में उसने इतना मतलब हासिल कर लिया, अपनी मेहनत पर करा और पब्लिक ने उसको सपोर्ट करा और उनके भाइयों ने भी, मतलब इतने मिलियनों में हो गए उनके भी सब्सक्राइबर। तब मैं वही बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा अच्छा हो, दिमाग वाला हो, अब उन बच्चों को नौकरी की ज़रूरत ही क्या है, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतना कुछ सीख लिया उन्होंने छोटी उम्र में। यही मेरी बात चल रही है, हर बच्चे ने ऐसा होना चाहिए, छोटी सी उम्र में बड़ा सा मुकाम मिल रहा है उन बच्चों को। अच्छा। वही हमारी बात चल रही है। ओ। नौकरी की जरूरत नहीं गाइस, है उनको। मेरी मम्मी तो सारे यूट्यूबर्स के पीछे पड़ गई है। देखती हूँ ना, मैं सारी वीडियो देखती मम्मी हूँ। को सब टैलेंटेड लग रहे हैं, बट मैं ऐसा बोलूँगी
कि भले ही सब टैलेंटेड ना हो, एक भी फैमिली में टैलेंटेड निकल आता है ना, यानी कि अगर यूट्यूब की लैंग्वेज में बोलूँ तो एक बंदा अगर पॉपुलर हो गया ना, उसके घर वाले कुछ नहीं भी करे तो वो सब अपने आप ही पॉपुलर हो जाता है। मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी हुई है। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फैमिली मेम्बर में से एक भी अगर अच्छे से यूट्यूबर बन गया, पॉपुलर हो गया, तो फिर उसके पीछे पीछे उसके पूरे खानदान वाले अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं और सब मतलब उनके व्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि अपने वीडियो में बोलता है कि जाके मेरी मम्मी के चैनल को वो करो, मेरे पापा के उसको वो करो, मेरे भाई के, मेरे बहन के। तो ऐसे ऐसे करके एक चेन खड़ी हो जाती है। तो आई डोंट थिंक हाँ, सो हम कि भी गाइस नाम के दो हैं, व्यूज तो हमारे कुछ है नहीं, लाइक तो हमारे कुछ नहीं है। आप लोगों का ही सपोर्ट प्यार रहेगा तो तब हम भी थोड़ा मेहनत लगती है। गाइस, मेहनत मैं तो अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ, पूरी मतलब पूरी। मैं मतलब इसको पढ़ाई के साथ साथ लेके ही चल रही हूँ। तो मुझे लगता है एक ना एक दिन मेरे को वो मुकाम हासिल होगा जिसके लिए मैं यूट्यूब में आप आई लोगों हूँ। का आई सपोर्ट एम प्यार श्योर। रहेगा तभी होगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना के रखना, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर देना। यस, ये मुकाम मैं अकेले तो हासिल नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए मुझे, जिसके वजह से मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ। होप सो दोगे कमेंट आप करके लोग। बताना, आप लोग कमेंट करना। कमेंट करने में क्या जा रहा है, आजकल वो फ्री वाला ठहरा, नेट ऐड जो भी है, कर देना कमेंट, हमें भी अच्छा लगेगा। काश मेरी माँ ने इतना अपने यूट्यूब चैनल के लिए बोला होता। हाँ, मेरी माँ कहाँ से कहाँ होती। बोला नहीं, क्या बोलूं, फिर बार बार बोलने से भी ठीक नहीं है। लोगों को वही लगता है मतलब इसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। अब बिना बोले जो कर देगा अच्छी बात है, हमें सपोर्ट करेगा तो। खैर गाइस, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। फिलहाल तो हम लोग लेटे हैं और बाहर तो पूरा अंधेरा ही हो चुका है। हालांकि अभी 4:30 ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है। बट हाँ, धूप थी नहीं और ठंडियों में तो ऐसा ऐसा ही हुई होता है। घूमने जाने की बात है। बाप रे। गाय थोड़ा घूमने जाते हैं अंदर में, मेरी तो ऐसे हो रही है हालत, ये पूरी एलर्जी हो जाती है मुझे ठंडे में, मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा टहल के मतलब जो अंदर में बैठे बैठे ठंड लगती है तो टहल के गर्मी मिलती है शरीर में, अच्छा होता है। मुझे गर्मी में जलन पड़ती है हाथ में, ठंडी में ऐसा क्या करूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, हाथ ऐसे हो रही मेरे। गाइस, ऐसे मेरे भी हाथ और पैर की उंगली में सूजन आती थी जब मैं पिथौरागढ़ में रहती थी। वहाँ तो भैया, वहाँ तो आने का रीज़न भी था, उतने ठंडे पानी से कपड़े धो, वो करो, तो उसके वजह से आती थी मेरी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ उतनी ठंड होती ही नहीं है। अब मम्मी तो जैसे मम्मी सारा काम करती है घर का, ठंडे में पानी वानी में भी काम करती है ना, उसकी वजह से मम्मी की सूजन रहती रहती है। खुजली हो रही है आज, खुजली जैसे बाहर कोरा लग इसमें रखा तो है ना, खुजली होती ही है। बहुत ही तो खुजली गाइस, है। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद मिलते हैं। अभी के लिए इतनी बातें बहुत हुई। बातचीत का गाइस, अभी हो चुका है शाम का टाइम और देखो, आज मैंने, यार इसको क्या कहते हैं, किसी को नाम पता हो तो कमेंट में बता देना। ये पहने क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी। और आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, जिसके लिए मुझे करनी है गाजर कद्दूकस। तो सबसे पहले मैं गाजर के जो एंड पोर्शन होता है ना, उसको काटती हूँ, उसको धोती हूँ, फिर कद्दूकस करती हूँ। गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस गाजर की ये और ये वाला पोर्शन हम काट देंगे और इसको पील भी करेंगे, फिर धोएंगे इसे। गाइस, ऐसे तो मुझसे काम होगा नहीं, क्योंकि बिना गाना सुने मुझे किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो ज़रा अपना वाला गाना बजा लेती हूँ, आपके लिए दूसरा म्यूज़िक लगा दूँगी जिससे कॉपीराइट ना आए। गाइस, मैंने यहाँ पे पूरी गाजर जो है वो कद्दूकस कर दी है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे, तो मैं बता देती हूँ। आजकल बहुत लोग शॉर्टकट में बनाते कि कुकर में वो पीस कट करके, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है
कि वो उसमें डाल देते हैं, लेकिन भाई मुझे ऐसे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो हम जैसे वो बनती है वैसे ही बनाई ना तो ही उसका स्वाद अच्छा लगता है। उनमें से एक है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम जितने धीमे धीमे कड़ा कड़ा के बनाएं उतना ही स्वाद बनता है। तो मैंने तो इसको बिल्कुल हाथ से, मैं हमेशा ऐसे ही कद्दूकस करती हूँ। अब गाजर हो गई है हमारी ग्रेट। नेक्स्ट स्टेप हमारा खोया बनाने का। तो चलो दिखाती हूँ कि खोया कैसे बनाते हैं। गाइस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर आंचल का दूध खोया बनाने के लिए। आप कोई भी दूसरा ले सकते हो और इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। और यहाँ पे ये गाजर मेरे ख्याल से 1.5 किलो के करीब तो होगी ही होगी। तो गाइस आपने देख ही दिया है कि मैंने यहाँ पे जो दूध है खोया बनने के लिए कढ़ाई में वो डाल दिया है, और कौन से ब्रांड का लिया है मैंने ये भी बता दिया है। और आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना खोया के भी बनाते हैं, बट कुछ हलवे ऐसे होते हैं जिसमें खोया डालना मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कि मैं लौकी का हलवा बनाती हूँ उसमें ज़रूर डालती हूँ, गाजर का हलवा बनाती हूँ उसमें ज़रूर डालती हूँ। इसके अलावा और किसी चीज़ का तो आई डोंट थिंक सो बनता है हलवा। मैंने तो बहुत जगह सुना है कि कद्दू और मूली का भी बनाते हैं, भगवान जाने कि वो कैसा होता है, मैंने कभी नहीं बनाया है। बट इनमें मैं डालती ही डालती हूँ, और इससे टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सिर्फ दूध वाला वो तो कोई हलवा लगता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है ऑनेस्टली बोलूँ तो बस वो हमने चढ़ा दिया है, और इसको हम रखेंगे हाई फ्लेम पे 1 बॉईल आने तक। जैसे पहला बॉईल आ जाएगा फिर हम जो इसकी फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। तो वेट करते हैं आप कब 1 बॉईल आएगा। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आने जैसा हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखो इधर को हिल रहा है ना। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको फुल फ्लेम रखनी है जैसे कि यहाँ पे मैंने रखी है। और उसके बाद जब इसमें पहला बॉईल अच्छे से आने लगे ना, देखो बॉईल आ गया ना, अब इस टाइम पे हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम करनी है इससे पहले कि ऊपर आ जाए। नीचे जा भाई नीचे जा। देखो मीडियम कर दी मैंने, और दूध जो है वो बैठने लग गया है। तो बस अब आपको ना चलाते भी रहना है वरना ये लग जाएगा तले। तो आपने देख ही लिया है पहला बॉईल आ गया, फिर मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम कर दी है। आप चाहो तो लो भी कर सकते हो, अगर आप कुछ और काम कर रहे हो आपको लग रहा है कि ये कहीं जल ना जाए तले ना लग जाए तो आप लो भी कर सकते हो। मैंने मीडियम की है, और अब यहाँ हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाएंगे। अब मैं आपको सीधे दिखाऊंगी लास्ट में जब वो एकदम खोए वाली स्टेज में आ जाएगा, रबड़ी वाले फॉर्म में। तब तक हम क्या करें, हम करते हैं ड्राई फ्रूट्स को चॉप। गाइस आप लोग चाहो तो जो ड्राई फ्रूट है वो ऐसे भी डाल सकते हो। मेरे को ड्राई फ्रूट हमेशा रोस्टेड ही पसंद है, तो मैं इनको पहले रोस्ट करूँगी उसके बाद डालूंगी। कह रही है तो मैं तब करूँगी जब मेरा पूरा खोया बन जाएगा, उसी कढ़ाई में मैं रोस्ट करूँगी और उसी कढ़ाई में मैं गाजर वाजर सब पकाऊँगी। तो फिर फ़िलहाल तो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चॉप तो कर ही दिया है, बाद में करेंगे बाकी का काम। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस एक बात और, मेरे ना फ़ोन की बैटरी आजकल इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है। मैंने 70% था मेरे फ़ोन पे जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था। और अभी जब मैं देख रही हूँ इतना सब हो गया है, अभी मेरे बैटरी है 40%। भाई इतना जल्दी ख़त्म हो रहा है, अब लग रहा है फ़ोन भी बदलना ही पड़ेगा। फ़ोन जो है मेरा घिस चुका है। यहाँ पे जो खोया है वो पूरा बन के देखो रेडी हो गया है। आपको याद होगा हमने कढ़ाई में कितना दूध लिया था और अब बचा कितना है। तो अब इस खोए को हम निकालेंगे कटोरे में, और फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट है ना वही रोस्ट करेंगे। देखो गाइस जो खोया है ये कटोरे में निकाल लिया, और देखो 1 लीटर दूध से बस इतना ही खोया निकला। इतना बकवास दूध मिलता है बट खैर, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट मैंने चॉप किए थे इनको अब हम जो घी हमने लिया है इसमें डालते हैं और सेकते हैं, ठीक है। फ्लेम जो है लो कर देती हूँ यार। गाइस मेरे को वैसे एक हाथ से दिखा के एक हाथ से काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो ट्राइपॉड में सेट करके फिर मैं अपना काम करते रहती हूँ, ऐसे आदत है। बट अब ट्राइपॉड भी मेरे फ़ोन में ही लगा हुआ है। अब मेरे लिए एक और बाल बढ़ गया है कि इससे मुझे वीडियो अपने फ़ोन में भेजनी पड़ेगी, फिर उसमें मैं एडिट करूँगी। ओ गॉड। बट खैर मिलती हूँ मैं आपको अब अपने फ़ोन से। गाइस यहाँ पे मैंने जैसे ही गाजर चढ़ाई अभी तुरंत मैंने इसमें चीनी डाल दी है अपने स्वाद के अनुसार। और हम तो चीनी बहुत ही खाते हैं भाई, हमारा स्वाद मीठे के लिए कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसमें बहुत चीनी डालती हूँ।
देखो मैंने यहाँ पे आँच जो है ना फुल कर दी है। देखो अब इसको हमें ना क्या करना है, फुल आँच में दूध में कढ़ने देना है बस। गाइस यहाँ पे गाजर का हलवा देखो बिल्कुल रेडी है। आपको ये छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना इसमें, यही खोया है भाई। तो मेरा गाजर का हलवा हो चुका है रेडी। यहाँ पे साइड में मम्मी सब्जी चढ़ा रही है। अब हम जो गैस की फ्लेम है कर देते हैं ऑफ। यस, तो इट इज़ डन। गाइस आप चाहें तो इसमें ना मलाई मिला सकते हैं। मैं पहले मलाई बहुत मिलाती थी, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलाती हूँ, और आज मैं नहीं मिला रही हूँ, तो आप चाहो तो मिला सकते हैं। तो गाइस हलवा तो मैंने पूरा बना लिया है, देख ही लिया आपने कि मैंने कैसे बनाया है। रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बता देना, और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और चीनी, अगर मैं आपको रेशियो बता दूँ तो जो चीनी का डब्बा था उसके ढक्कन में ही लिया था मैंने, और वैसे डाल दिया था, तो मैंने 2 ढक्कन डाला था। आप लोग को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। इसके अलावा जिसके पास जो सामान नहीं है वो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है, और सर्व का तरीका अलग होता है। मैं हमेशा जैसे बनाती हूँ मैंने वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि अब मैं इस प्लेटफॉर्म में आ गई हूँ तो मैं शेयर कर सकती हूँ क्या चीज़ कैसे बनानी है। और यू नो व्हाट, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं तू खाने वाली चीज़ें डाला कर करके, तो फिर उनके लिए भी मैं डालती हूँ अपनी रेसिपीज़, ताकि कभी वो किचन में घुसे तो वो ब्लास्ट करके ना आए, वो ऐसे बना लें देख देख के। तो बस अब मैं सीधे मिलूंगी आपसे डिनर के टाइम पे। ना आने वाले भी सीख सकते हैं। यस, मम्मी कह रही है ना आने वाले भी सीख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं बाद में। गाइस यहाँ पे ना हमारा डिनर पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन मैंने ना आगे जो गाजर के हलवे में खोया डाला था उसमें से 1 चम्मच जितना खोया थोड़ा अलग से रख दिया था, क्योंकि आपने मावा वाला पराठा तो सुना ही होगा। तो मेरा मन था मैं मावा वाला पराठा बना के ट्राई करूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। एक ही बनाऊँगी बस, तो चलो दिखाती हूँ, टेस्ट बताऊँगी कैसा होता है करके। यहाँ पे मम्मी जी हमारी बना रही है रोटी, इसमें सब्जी है। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? कैसा लगता है? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बेलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओ चलो ठीक हो जाएगा। ठंडे में ऐसी परेशानी होती है मेरे को। कैसे देखो बस इतना ही खोया है, इसमें मैं चीनी मिलाती हूँ। होप सो बन जाए। ये थोड़ा सा वैसे तो गीला है ये, जो कि इसे नहीं होना चाहिए, बट ठीक है अभी तो। गाइस देखो ये बन चुका है, थैंक गॉड ये फटा नहीं, थोड़ा सा इधर से निकल गया थोड़ा सा देखो, बट इतना चलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा बन जाएगा। अब इसे हम जरा सेकते हैं। गाइस
पे मावे वाला पराठा ना बेलते टाइम थोड़ा सा साइड से फटा था। क्या हो रहा है इसमें, साइड से जहाँ से थोड़ा सा निकला था ना वहाँ से मावा निकल रहा है, ये देखो। तो मैं इसे अब ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसके बाद मैं निकाल दूंगी। ओहो मावा निकल गया रे। ये देखो दे दो यार, पानी दे दो। तो गाइस ये है हमारा फ्लॉप प्लान, हमारा मावे वाला पराठा। चलो कोई नहीं, ट्राई तो किया, बट होगा तो ये टेस्टी। भाई इसमें चीनी वीनी मिलाई हुई है, ट्राई करके पक्का बताऊंगी। ये इसको इधर ही रख देते हैं टेबल में दोस्तों। सो गाइस मेरा डिनर आ चुका है, डिनर दिखाती हूँ, देखिए। तो ये है डिनर में गाजर का हलवा, मटर आलू की सब्जी, साथ में है रोटी, और ये है मावा वाला पराठा। तो चलो मैं सबसे पहले टेस्ट करके बताती हूँ ये दो चीज़ें जो आज हमने बनाई है कि ये कैसी हो रही है। गाइस आई होप आई एम विजिबल। तो सबसे पहले मैं हलवा टेस्ट करके बताती हूँ। अमेजिंग, जैसा हमेशा बनता है वैसा ही है, बट हमेशा और आज में एक डिफरेंस है। बाकी टाइम मैं घी बहुत डालती थी, आज मैंने घी बिल्कुल नहीं डाला है। आपने देखा ही था वीडियो में, मैंने स्टार्टिंग में तो घी डाला ही नहीं, एंड में डाला था, और लाजवाब बना है भाई। ट्राई करके आप भी बताना। अब मैं ट्राई करती हूँ मावा वाला पराठा, कैसा बनाए है हमारा पराठा। अंदर से देख लो पूरा मावा है, फूक मार देते हैं। अच्छा, सच में बहुत यम्मी है। बस इसमें एक और चीज़ होती, अगर मैं ये जो पराठा जैसे बेला मोटा था ना मम्मी ने, अगर हम इसे पतला बेलते ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो गाइस मेरा डिनर हो चुका है। इसके अलावा मैंने सोचा कि एक बार मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।